हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल जीरो स्टडी पर। तो चलिए हम आज आपको बताएंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, जो कि त्रिकोणमिति का परिचय दिया हुआ है, जिसे इंग्लिश में त्रिकोणमिति कहते हैं। लिख लेते हैं त्रिकोणमिति। त्रिगोनमेट्री। त्रिगोनमेट्री को तीन भाग में बांटते हैं। यह अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी लैंग्वेज है। इसको तीन भाग में तोड़ते हैं। एक हो जाता है त्रि, एक होता है गुण, दूसरा होता है मेट्रॉन। मेट्री नहीं होता है, मेट्रॉन होता है। इसका अर्थ ट्री का अर्थ होता है तीन। उसके बाद गुण, गुण का अर्थ होता है, गुण का अर्थ होता है भुजा। उसके बाद मेट्रॉन, मेट्रॉन का अर्थ, मेट्रॉन का अर्थ होता है गुण। इसके बाद बता दें आपको इसका प्रयोग होता क्या है। इसका प्रयोग पृथ्वी और तारों की दूरी, देखिए ये हो गया पृथ्वी, हम जिस पर रहते हैं यह है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, जिसका उपयोग पृथ्वी और तारा, तारा कहाँ मिलता है? तो चंद्रमा पर मिलता है। चंद्रमा पर जो रात को हमें दिखाई देता है। तो पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी, पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी निकालने के लिए प्राचीन में वैज्ञानिकों ने उपयोग करते थे। आज भी इसका उपयोग होता है। तो समझ गए त्रिकोणमिति का परिचय क्या है। त्रिकोणमिति को तीन भाग में तोड़ते हैं, तो ये टूटता है त्रि, गुण, मेट्रॉन। त्रि का अर्थ तीन होता है, गुण का अर्थ भुजा होता है और मेट्रॉन का अर्थ कोर होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए होता है। तो चलिए इसमें कुछ सूत्र दिया होता है। 8.1 पढ़ने से पहले इसमें कुछ सूत्र देख लेंगे, जो कि चैप्टर बनाते समय, क्वेश्चन बनाते समय इसका जरूरत होगा। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं, तो हम समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। यह हो गया समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री, यहाँ पर देखिए यह 90 डिग्री है। जिस कोण का मान, इसको लिख लेते ए बी सी। देखिए कोण बी बराबर कितना है? तो 90 डिग्री। जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। सबसे लंबा वाला भुजा, या सबसे लंबा ऐसे दिख रहा है, इसे कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में एच बोलते हैं। एच मतलब होता है हाइपो, लिख दे रहे हैं पूरा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। उसके बाद इसको लंब बोलते हैं। ए बी को क्या बोलते हैं? लंब। लंब को बोलते हैं इंग्लिश में, देखिए शॉर्टकट में पी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको नीचे वाला बीसी को बोलते हैं आधार। बीसी को क्या बोलते हैं? आधार। शॉर्टकट में देखे तो इसको बी, बी फॉर बेस, बेस मतलब आधार। ये हो गया आधार। उसके बाद 8.1 बनाने से पहले कुछ सूत्र की जरूरत होती है, तो कुछ सूत्र हम बता दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें तीन सूत्र होता है, इसी को उलट कर 6 बना दिया जाता है, जो कि त्रिकोणमिति है, उसे अनुपात बोलते हैं। एक होता है साइन, क्या होता है? साइन थीटा। उसके बाद होता है कॉस थीटा, थोड़ा ऊपर कर लेते। उसके बाद होता है टेन थीटा। देखिए यही तीन होता है, इसी को तीन को उलट कर 6 बना दिया जाता है। तो साइन, साइन का सूत्र होता है पी। देखिए पी बाई एच, पी बाई एच। इंग्लिश में लिखेंगे तो पी बाई एच, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर, हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। तो ये हो गया लंब बटा क्या हो जाएगा? लंब बटा ये हो जाएगा कर्ण। हिंदी में पी बाई एच बोल सकते हैं और हिंदी में लंब बटा कर्ण बोल सकते हैं। इसी के बाद उसके बाद कॉस थीटा, इसको बोलते हैं आधार बटा कर्ण, बी बटा एच। इसको बोलते हैं आधार, आधार बटा कर्ण।
ठीक है। उसके बाद देखिए इसको P बाई एस, टीन को क्या बोलते हैं, P बाई बी, P बाई बी, यानी कि P मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और इसको देखें तो यह हो जाएगा आधार। क्या हो गया, आधार। इसी के बाद साइन का उल्टा होता है कौशिक। क्या होता है, कौशिक, कौशिक। देखिए कौशिक थीटा होता है। जब इसका साइन का उल्टा होता है तो इसी को उलट देंगे तो एच हो जाएगा ऊपर और पी हो जाएगा नीचे, यानी कि एच हो जाएगा ऊपर, पी हो जाएगा नीचे। तो इसको हिंदी लिखे तो एच पर, एच फॉर हाइपोटेनस, उसके बाद एच पर हो जाएगा कर्ण और पी पर हो जाएगा लंब। उसके बाद इसका कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इसमें एच हो जाएगा ऊपर, बी हो जाएगा नीचे। तो एच ऊपर और बी नीचे, लिखा गया बी नीचे, बी नीचे। तो यानी कि ऊपर कर्ण चल जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आधार, नीचे आधार हो जाएगा। उसके बाद देखें तो उसके बाद होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। टीन का उल्टा होता है कॉट। तो बी, इसमें पी बाई बी है तो बी बाई पी हो जाएगा। तो बी हो जाएगा ऊपर और पी हो जाएगा नीचे, यानी कि आधार बटा, आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए, साइन बराबर होता है पी बटा एच, जिसे लंब बटा कौन बोलते हैं, कौन। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, जिसे आधार बाई कौन बोलते हैं। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, जिसे लंब बटा आधार बोलते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी, जिसे कौन बटा लंब बोलते हैं। सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, जिसे कौन बटा आधार बोलते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, जिसे आधार बाई लंब बोलते हैं। उसके बाद एक और सूत्र जरूरत पड़ता है, जो कि देखिए एक और सूत्र की जरूरत पड़ती है इसमें। एक होता है कौन, कौन बराबर होता है रूट अंडर, क्या होता है, कौन बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार का स्क्वायर। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब को बोलते हैं p यानी कि p का स्क्वायर, आधार को बोलते हैं b यानी कि b का स्क्वायर। इसको छोटा में लिख लेते हैं। h बराबर होता है p रूट अंडर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। उसके बाद होता है लंब। देखिए लंब, लंब बराबर होता है h का स्क्वायर। क्या होता है, h का स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा लेते हैं। इसको हिंदी में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, h मतलब क्या होता है, तो कहिएगा h मतलब तो कौन होता है, यानी कि कौन का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है। इसी को p लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं h। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एक होता है आधार, आधार, आधार यानी कि इसको बोलते हैं b। इसका सूत्र देख लीजिए, इसका होता है कौन का स्क्वायर, कौन का स्क्वायर माइनस लंब का, लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। 8.1 इस इतना ही सूत्र से बन जाएगा, इतना ही सूत्र याद रहेगा तो 8.1 बढ़िया से और बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। 8.1 आज बनाए। हेलो दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसमें पर्सनालिटी 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो यह हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें बी समकोण दिया है, क्वेश्चन में दिया है 20 समकोण है। तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ क्या हो गया सी। देखिए क्या दिया है। उसके बाद ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, लो लंब। ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं लो लंब, यानी कि पी। इसको बोलते हैं आधार, आधार मतलब बी। देखिए BC, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, 7 लिख लेंगे।
इसको बोलते हैं लोग कर्ण, कर्ण को एच बोलते हैं लोग। तो यह कितना दिया है, नहीं दिया है तो व्हाट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, व्हाट। अगर 5 में 5 चाहिए तो इस तरह बनाइएगा। सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा, हॉल। क्या लिख लीजिएगा, हॉल। हॉल लिखकर इस तरह कर दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा दिया है। प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए तो क्या दिया है, तो ए बी, ए बी मतलब लंब, लंब दिया था। लंब यानी कि पी का मान दिया था, क्या दिया था, तो 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर लिख लेना है। उसके बाद आधार दिया था, क्या दिया था, आधार। आधार मतलब बी, बी मतलब बेस, बेस दिया था कितना, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कौन, कौन यानी एच का मान, एच का मान दिया था तो एच का मान तो नहीं दिया था, तो इसको व्हाट, व्हाट लिख लेंगे, लिख देंगे। इसका सूत्र बताए होंगे, क्या बताएंगे, इसका सूत्र दिखा दे रहे हैं। देखिए हम लोग निकाले थे, एच बराबर क्या होता है, तो पी का स्क्वायर रूट अंडर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर होता है। तो इसको लिख लेंगे, क्या कर लेंगे, लिख देंगे, लिख लेंगे। चूंकि एच बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर पी, पी मतलब लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। देखिए लंब का और आधार दिया है तो इसको लिख लेंगे। लंब का मान कितना दिया, पी का मान 24, तो 24 लिखकर स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद बी का मान दिया यानी कि आधार दिया है, आधार कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 बेर गुना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बेर गुना। 24 में 24 से गुना कर लेंगे, तो 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 576। इसको जोड़ लेंगे तो 6 7 5 कितना हो जाएगा, 576। तो 500 576 हो गया। फिर जोड़ के जोड़ 7 गुने 7 करेंगे, 7 गुने क्या करेंगे 7, तो क्या हो जाएगा 49। 7 गुने 7 क्या होता है, 49 होता है। तो यहाँ 49 लिख लेंगे। इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़। तो जोड़ कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। जोड़ इस तरह होता है, 576 49 इधर साइड से लिखाता है। इसको जोड़ लेंगे, 9 चौपन 85 लिख, 7 4 11, 1 12 का 2 हासिल लिख, 5 1 6, कितना हो गया 625। तो यहाँ 625 625 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, ऊपर कर लेते हैं इसको, 625 का 25 लिख लेंगे। यह रूट में टूटेगा कैसे, तो तोड़िएगा इस तरह, आपको आसान लगेगा। देखिए 625 का 25 लिख लीजिएगा। ये देखिए लास्ट में 5 है तो यहाँ 5 का करिएगा भागा। देखिए 6 है, भाग देना है तो 1 मत में जाएगा, तो यहाँ से कितना लिखेगा, 1 निकल जाएगा तो हो जाएगा, इसको दे देगा 1 पर 2 12, तो 5 दूना 10, तो फिर इसमें 2 निकलेगा 12 आता, तो 5 25 यानी 125 मर्त में कट जाएगा। फिर इसको देखिए, फिर 5 से काटेंगे, 1 तो कटेगा 2 ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 2 शेष आए तो 2 और 5 मिलकर 25 हो जाएगा, तो 50 25। 25 को तो जानते होंगे 5 5, यानी कि 4 बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसमें 4 में 5 लिख देंगे। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो कितना हो गया, देखिए इसमें जुआ लगा देंगे, जो जुआ लग जाता है वह वर्गमूल से निकल जाता है। तो 5 गुना 5 लिख देंगे, बराबर कितना हो गया 25, यानी कि एच का मान कितना हो गया 25 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, साइन ए और कॉस ए का मान निकाले, मतलब साइन थीटा का मान ए दिया है, इसमें कॉस थीटा का मान ए दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तो साइन थीटा का मान यहाँ ए दिया है, यहाँ कॉस थीटा का मान क्या दिया है, यहाँ कोमा दिया है, यानी कि अलग अलग निकालना है, ये दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ त्रिभुज, देखिए इसमें जो लंब दिया हुआ है, इसमें जो लंब दिया हुआ है यह थीटा के अनुसार दिया है। क्या है, थीटा सी पर है तब लंब यह होता है। ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाता है, लेकिन इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे निकालेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो इस तरह एक और त्रिभुज बना लेंगे, या थीटा का मान बोल रहा है यहाँ पर रखने के लिए, थीटा का मान बोल रहा है यहाँ पर रखने के लिए। ठीक है, तो एक और बना लेते हैं हम। देखिए
इसको बना लेते हैं। ये हो गया, बी हो गया, यह सी हो गया। ठीक है, यहाँ 24 दिया था, यहाँ 7 दिया था। ये लेना कितना है, देखिए साइन ए का ही। साइन बराबर क्या होता है, तो लॉम्ब बटा कॉर्न होता है। लॉम्ब बटा क्या होता है, कॉर्न, समझिए। उसके बाद देखिए यहाँ थीटा का मान यहाँ रखना है। देखिए थीटा का सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 7। कौन बदलता नहीं है, कौन 25 आया था तो यहाँ 25 लिख देंगे, कौन बदलता नहीं है। उसके बाद दिया है कॉस ए पर, कॉस थीटा का मान ए दिया है। तो यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कौन होता है। देखिए आधार क्या हो गया, जब लंब यह हो गया तो आधार हो गया इसके पीछे वाला, तो ये हो गया आधार, यानी कि 24। कौन तो बदलता नहीं है, तो 25 का 25। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है साइन सी, थीटा का मान सी दिया है और कॉस थीटा का मान सी दिया है। देखिए लिख लेते हैं, साइन सी थीटा का मान सी कोमा फिर कॉस थीटा का मान सी, तो इसको लिख लेंगे साइन सी। साइन बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। देखिए यहाँ थीटा का, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ थीटा का मान दिया है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब। तो इस लंब यह हो गया, यानी कि लंब कितना है 24, लंब हो गया 24। यहाँ कर्ण होता है, आधार नहीं होता है, तो कर्ण हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, उसके बाद कौन कितना हो गया 25, 25 25। कौन हमेशा बदलता नहीं है, कौन हमेशा एक ही होता है। उसके बाद दिखा है कॉस थीटा का मान सी, तो इसका सूत्र क्या होता है, आधार बटा कौन। ठीक है, तो यह हो गया आधार, इसमें क्या है, आधार 7 है, आधार क्या है 7 है, 7 कौन क्या है 25 है, इसको मान 25 अभी इधर आया था। ठीक है, तो यह हो गया 7 बटा 25, यही हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर दोनों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया हुआ है, आकृति 8.13, इसमें पहले से दिया आकृति बना दिया है। ठीक है, तो पहले से हम आकृति बना लेते हैं। देखिए बना लेते हैं आकृति को, ये हो गया आकृति। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है P का मान, क्या दिया है P Q R, थीटा दिया है तो थीटा बना लेते हैं, यानी कि 90 डिग्री दिया। यह दिया है 13 सेंटीमीटर, यह दिया है 12 सेंटीमीटर, लिख लेंगे सेंटीमीटर। इसका मान नहीं दिया है तो यहाँ वाट लिख लेंगे। देखिए इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लोग कर्ण। हमेशा 12 वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। 12 वाला भुजा है तो कर्ण, इसको बोलते हैं लोग लंब, इसको बोलते हैं लोग आधार। आधार तो दिया नहीं है, देखिए 5 में 5 नंबर चाहिए, तो बढ़िया से बनाइए। देखिए यहाँ सबसे पहले हल लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा हल। इसके बाद लिख दीजिएगा दिया है, दिया है यानी कि प्रश्न में क्या दिया है उसको लिख लीजिएगा। यानी कि लंब का मान दिया था, लंब लंब यानी कि P का मान दिया था, कितना दिया है तो 12, तो 12 लिख लेना है, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख लेना है। उसके बाद कौन दिया था हमको, कौन यानी कि H का मान, H का मान दिया था, क्या दिया था 13 दिया था, 13 लिख देंगे। उसके बाद आधार, आधार यानी कि B का मान दिया था, तो B का मान तो नहीं दिया तो वाट लिख देंगे, क्या लिख लेंगे वाट। तो उसके बाद देखिए B का सूत्र बताए थे, लिख देंगे, चूंकि B बराबर क्या होता है, तो B बराबर होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, पहले पढ़ चुके हैं। देखिए यही ना है सूत्र, एच बी बराबर कौन का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर, इसको इंग्लिश में एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, तो एच का स्क्वायर, तो एच का कितना दिया है, तो एच दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद पी कितना दिया है, तो 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर 144, तो लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे 169 और माइनस 144, इसको घटा लेंगे। घटाएंगे कैसे, तो हमेशा इधर सीधे घटाएंगे। तो 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 2 गया
बस 6 में से 4 गया 2, 1 1 31। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 5, 5 गुना 5 हो जाएगा। चलिए इसको जुआ लगा देते हैं। जब जुआ लग गया तो एक बाहर आ जाएगा, क्या होगा बाहर, यानी कि बी के मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या दे रहा है, तो 10 पी, थीटा का मान पी दिया है, माइनस कॉट आर का मान निकालना है, यानी कि थीटा का मान आर दिया है। इसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे सबसे बढ़िया। प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या दिया है, तो 10 पी माइनस कॉट आर, ठीक है। तो देखिए 10 का सूत्र क्या होता है, तो 10 का सूत्र होता है लंब, यानी कि पी, और बटा आधार का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी कि बी, पी बाई बी होता है। क्या होता है, पी बाई बी, इसको लिख दो पी बाई बी होता है। उसके बाद आधार का सूत्र, कॉट का सूत्र क्या होता है, तो बी बाई पी होता है, ठीक है, बी बाई पी होता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ थीटा का मान क्या रखना है, पी पर, थीटा का मान रखना है पी पर। देखिए थीटा का मान पी पर रखेंगे, पी यही ना है, थीटा का मान रखेंगे पी पर, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब यहाँ अभी आया था 5, क्या था 5, तो लंब हो जाएगा 5, और कर्ण के बी क्या हो जाएगा, जब लंब यह हो जाएगा तो यानी कि लंब हो जाएगा तो धार क्या हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा, तो पी का मान हो जाएगा 5, आधार का मान 12 का 12। उसके बाद देखिए इसमें दिखा है कॉट, कॉट आर, देखिए कॉट थीटा का मान आर लेना है, यानी कि थीटा यहाँ रखना है। तो इसके बाद आधार होता है, क्या दिया है आधार, आधार, आधार क्या हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12, तो यानी कि आधार क्या हो गया, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है लंब होता है, लेकिन हमें तो आधार लेना है ना, तो आधार हो गया नीचे वाला, तो आधार हो जाएगा 5 और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 12, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 12। अब देखिए इसके बाद देखिए 12 12 का लसा कितना हो जाएगा 12 होगा, ठीक है। अब 12 में 12 से भागा देते हैं तो हो जाएगा 1, 1 में 5 गुना करेंगे तो 5, ये भी तो वही है, तो 1 5 का 5, तो 5 में से 5 घट गया 0 बटा 12। अब कोई भी चीज में 0 से 0 अगर आता है, अगर 0 में 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका इनका आंसर क्या हो गया 0 आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, दिया है यदि साइन ए बराबर 3 बटा 4, लिख लेंगे सब, हल लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ लिख देंगे दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है, तो साइन ए, थीटा का मान क्या दिया ए दिया है, ए बराबर क्या दिया है 3 बटा 4, यानी कि 3 क्या है, तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है लंब, और लंब बटा होता है कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण का मान दे दिया है, तो लिख लेंगे लंब, यानी कि पी का मान दे दिया है 3, उसके बाद कर्ण, कर्ण यानी कि एच, एच, एच का मान दे दिया है 4, आधार का मान दिया है तो आधार का मान नहीं दिया है, यानी कि बी का मान नहीं दिया, तो लिख लेंगे व्हाट, लिख देंगे, चूंकि बी का सूत्र पढ़े होंगे अभी बताए हैं, बी बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर होता है। तो एच बराबर देखिए एच का मान दिया था 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 2 में 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। चलिए लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 16 में से 9 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो 9 7 16, यानी कि रूट 7 हो जाएगा, रूट 7, रूट 7 तो किसी से टूटता नहीं है, तो रूट 7 को रूट 7 दे देंगे। उसके बाद देखिए यह सेंटीमीटर में था, क्या था यह सेंटीमीटर में, इसको सबको सेंटीमीटर में हम लिख लेंगे, नहीं था तो छोड़ देंगे। देखिए 7 है तो 7 रहने देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद प्रश्न देखते हैं, क्या देखते हैं प्रश्न, देखिए लिखे तो cos a और tan a का मान का परिकल्पित कीजिए, तो क्या लिख लेंगे प्रश्न, क्या लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया है,
तो cos A बराबर लिख लेंगे, उसके बाद tan A, क्या लिखेंगे, tan A। इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए यह जो निकाले थे ए पर निकाले थे, क्या निकाले थे, थीटा का मान ए पर था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए cos का सूत्र क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण यानी कि b बटा h होता है। उसके बाद देखिए tan का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो आधार का आधार लिख लेंगे। देखिए यानी कि b का मान कितना दिया है, तो b का मान अभी निकाले हैं 7, तो लिख देंगे √7। h का मान कितना है, h का मान 4 है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें tan p का मान कितना है, तो p का मान 3 दिया है, तो 3 के 3 लिख लेंगे। b का मान अभी निकाले हैं, कितना आया है, तो √7, तो √7 दे देंगे। यही क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।